ऑस्ट्रेलिया ने तमाम फॉर्मेट्स में चांदी के बर्तनों को मुत्तहिद करने की जुस्तजू शुरू कर दी। नजरें बारबाडोस की पिच और मौसम पर होंगी और उम्मान जिंदगी को बेचैन करने के दर पे है। मैच की तफसीलात। ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला ओमान, बारबाडोस मकामी वक्त के मुताबिक रात 8:03 बजे। बड़ी तस्वीर। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़श्ता साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप के इनामात के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स पर गलबा हासिल किया। अब वो तीनों फॉर्मेट्स में चैंपियन बनने के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं। क्या इसे मर्दों की क्रिकेट का ग्रैंड सलीम कहा जा सकता है? ठीक है, 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल वापस आ रही है, लेकिन आइए इस तरह की तफसीलात को तारुफ की राह में रुकावट ना बनने दें। वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे जब ये 2010 में कैरिबियन में मुनक्किद हुआ था, जब वो इंग्लैंड के खिलाफ नाकाम हो गए थे। लेकिन इसके बाद ये 2021 तक नहीं हुआ था कि इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने टाइटल की बत को तोड़कर टूर्नामेंट पर एक निशान छोड़ा। अगले साल घरेलू सरजमीन पर उनका दिफा मायूस किन था, लेकिन उस बार इस साइड की अक्सरियत को एक और दरार पड़ना बाकी है। उनका इब्तिदाई खेल इन्हें पहली बार उम्मान के खिलाफ लेकर आएगा, जो कागज़ पर एक अहम मुमासलत होना चाहिए। उम्मान ने अपने टूर्नामेंट का आगाज़ नमीबिया के खिलाफ 0 ओवर में शिकस्त के साथ किया, जिसने खेल को गहराई में ले जाने के लिए ज़बरदस्त लचक दिखाई, और उनके कप्तान आकिब इलियास इस मौका पर बात कर रहे थे जब उनकी टीम को अपने नाम करने का मौका मिला। नमीबिया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 वार्म अप मैचों, ब्रैड हॉज, जॉर्ज बेली और एंड्रयू मैकडोनल्ड मैदान में वापस आने के बाद के लिए सिर्फ 9 खिलाड़ी दस्तयाब होने के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक गैर मनकूला तामीर है। इंडियन प्रीमियम लीग में देर से आने वालों को कुछ दिनों के लिए वतन वापसी का मौका दिया गया। इसके बाद से कुछ तवील सफ़र हुए हैं। कैमरून ग्रीन ने कहा कि मिचेल स्टार्क को बारबाडोस पहुंचने में तकरीबन 60 घंटे लगे और रास्ते में कुछ ताख़ीर से सामान भी पड़ा, लेकिन सब कुछ दिनों से इकट्ठे हैं और जैसा कि तारीख से पता चलता है, आलमी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लाइन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उठाने का रुझान रखते हैं। ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल क्रिकेट में एक तब्दीली का आगाज़ हो सकता है। डेविड वार्नर का बैन-अल-अक़वामी करियर अगले चंद हफ्तों में अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा, जबकि कुछ और भी हैं जो आगाज़ के मुकाबले इख्तिताम के करीब हैं। उनकी क़यादत मिचेल मार्श पहली बार किसी आलमी इवेंट में कर रहे हैं, जिनकी कप्तानी में इजाफा बैन-अल-अक़वामी सतह पर उनकी बहाली की शानदार कहानी का ताज़ा तरीन बाब है। ग्लेन मैकस्वेल ने बल्ले से इंडियन प्रीमियम लीग को हैरान कर दिया था, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए इसकी औसत सिर्फ 5.77 थी, और ऑस्ट्रेलिया उम्मीद करेगा कि वर्ल्ड कप का एक और झुकाव इन्हें फॉर्म में वापस ले आएगा। हो सकता है कि वो ओमान के खिलाफ लाइन को अबूर करने में अहम ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर का एक अहम हिस्सा है। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में दूसरे स्पिनर बनने के बाद उसके ऑफ स्पिन के किरदार को कम ना समझें। इंडियन प्रीमियम लीग में इसकी बाउलिंग फॉर्म अच्छी तरह से बरकरार थी। एक याद दहानी ये भी कि अपने आखिरी 7 T20 में उसने 48 गेंदों पर नॉट आउट 104 और 55 गेंदों पर नॉट आउट 120 रन बनाए हैं। बाएं बाजू के बिलाल खान ने अच्छी शुरुआत की जब इन्होंने हालैंड के तआक़ुब की दूसरी गेंद पर माइकल वैन लंगन को आउट किया। इसके बाद इसका तजुर्बा 0 ओवर के सुपरिद कर दिया गया। इसके बावजूद महरान खान की टीम को इस गहराई तक ले जाने की शानदार कोशिश की। बिलाल ने डेविड वेस के खिलाफ 21 रन्स देने के साथ ओमान के लिए ये कारगर साबित नहीं हुआ। इलियास ने कहा कि मुझे बाउल के तौर पर इसकी हौसला अफजाई करनी है। किसी को अच्छा नहीं लगता जब वो हट जाता है, और वो बेहतरीन एसोसिएट गेंदबाजों में से एक होता है। लेकिन एक बुरे दिन कुछ भी हो सकता है। पिछली बार जब हम नेपाल में खेले थे, वो हमें 0 ओवर में जीतने वाला था। वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया, लेकिन मैं सीधा उसके पास गया और मैं अपनी टीम के साथ सिर्फ एक ही मुस्बत काम कर सकता था कि मैंने कहा कि हम एक साथ बैठते हैं और किसी भी लड़के पर कोई मनफी तबसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक टीम के तौर पर जीतते हैं। हम एक टीम के तौर पर हार गए और बिलाल हमारा मरकजी स्ट्राइकर है। ऑस्ट्रेलिया इस बात पर गौर करेगा कि क्या इन्हें बाएं हाथ के स्पिनर एश्टन आगर को किसी एक तेज गेंद की कीमत पर टीम में फिट करने की ज़रूरत है। इस बात का इम्कान है कि मिचेल स्टार्क या पीट कमिंस को कुछ इजाफी दिन का आराम दिया जा सकता है, क्योंकि वो इंडियन प्रीमियम लीग के बाद देर से पहुंचे। टॉप ऑर्डर तय शुदा नजर आता है, हालांकि मार्कस स्टोइनिस बमुकाबला कैमरून ग्रीन एक बहस हो सकती है। उनके पास टूर्नामेंट के शुरू में मार्श की गेंदबाजी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया मुमकिना 1 डेविड वार्नर, 2 ट्रेविस हेड, 3 मिचेल मार्श कप्तान, 4 ग्लेन मैकस्वेल, 5 मार्कस स्टोइनिस, 6 टिम डेविड, 7 मैथ्यू वेड, विकेट 8 पीट कमिंस, 9 मिचेल स्टार्क, 10 एडम जम्पा, 11 जोश हेजलवुड।
الیاس نے کہا کہ نمیبیا کے خلاف ان کی مضبوط کوششوں کے بعد باؤلنگ اٹیک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن انہوں نے تجویز پیش کی کہ بیٹنگ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، چاہے عملے میں ہو یا ترتیب میں۔ عمان ممکنہ 1 کشیپ پرجاپتی، 2 نسیم خوشی، وکٹ 3 عاقب الیاس، کیپٹن 4 ذیشام مقصود، 5 خالد کیل، 6 ایان خان، 7 محمد ندیم، 8 مہران خان، 9 شکیل احمد، 10 کلیم اللہ، 11 بلال خان۔ پچ اور حالات۔ عمان اور نمیبیا کے درمیان کھیلے گئے انڈر لائٹ میں پچ بہت مشکل تھی، لیکن اس بات کے اشارے دن کے وقت آسان تھے کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے اوپنرز انگلینڈ کے خلاف خود سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آسٹریلیا عمان ایک رات کا کھیل ہے جس کی تازہ سطح پر کھیلے جانے کی امید ہے۔ منگل کو ہونے والی بارش کے بعد نظریں موسم پر ہوں گی، حالانکہ اس کھیل کے لیے پیشن گوئی زیادہ امید افزا ہے۔ ایڈم زمپا کو ورلڈ کپ کا آغاز کرنے کے لیے ٹی20 میں 100 رنز بنانے والے پہلے آسٹریلیائی مرد کرکٹر بننے کے لیے 8 وکٹیں درکار ہیں۔ ٹریوس ہیڈ کے پچھلے سال آسٹریلیائی ٹی20 آئی ٹیم میں واپس آنے سے پہلے ٹی20 کرکٹ میں ان کا سٹرائک ریٹ 131.39 تھا، اب یہ 142.34 پر بیٹھا ہے۔ کپتان عاقب الیاس آسٹریلیا کے خلاف اپنا 50واں ٹی20 کھیلیں گے۔ اس گروپ نے ایک ساتھ بہت کچھ کھیلا ہے اور بہت سے لڑکوں نے بہت سی ٹی20 کرکٹ کھیلی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی شخص اسکواڈ میں تازہ دم واپس آیا ہے، لیکن اس طرح کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے وائٹ بال ٹیم دونوں فارمیٹس کے درمیان زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں لڑکوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کا صرف جوش تھا جب ہم آخر کار یہاں پہنچ گئے۔ یہ کچھ مشکل سفر تھا لیکن اب ہم یہاں ہیں اور کل کے سیشن میں وہی توانائی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹورنامنٹ کے ابتدائی مراحل میں بہتے گا۔ ٹریوس ہیڈ۔ لڑکے واقعی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جب آپ سب سے اوپر کی طرف آتے ہیں، یہ وہ ہے جب آپ پوری دنیا میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بہت تجربہ ہے، انہوں نے یہ کھیل برسوں میں کھیلا ہے، لیکن ان کے ناکام ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ کپ میں کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے۔